आशीर्वाद से गुजरात में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुजरात के सियासी संग्राम में ये वो मौका था जब राजनीतिक मंच पर पल भर के लिए ही सही मासूमियत ने सियासी दिग्गजों के बीच अपनी जगह पक्की की। तस्वीरें 29 नवंबर की है, जब नवसारी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने पहुंचे थे। तब हूबहू पीएम मोदी के गेटअप में 6 साल के राजवीर सिंह नाम का यह बच्चा मंच पर पहुंचा और पीएम के अंदाज में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। राजवीर कैंसर से पीड़ित है, लेकिन पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। गुजरात की गद्दी की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर सियासी दल चक्रव्यूह रचने में लगा है। धर्म के प्रतीकों से लेकर विकास की तकरीरों तक सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है। सूबे में पहले चरण का चुनाव 9 दिसंबर को होना है, लिहाजा नेताओं के भाषण में एक दूसरे के खिलाफ तंज पहले से भी ज्यादा नजर आने लगा है। कोई 22 साल का हिसाब मांग रहा है तो कोई अतीत खंगाल रहा है। અને ચિત્રલેખાના ટાઇટલ પરનો ફોટો છે કે ઇન્દિરાબેન મોં પર રૂમાલ રાખીને દુર્ગંધથી બચવા માટે આમ તેમ ભાગવાની કોશિશ કરતા હતા અને બીજો ફોટો હતો કે જનસંઘના આરએસએસના કાર્યકર્તાઓ। न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा भी सूबे की सियासी मूड की पड़ताल करते हुए महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के नवसारी जिले में पहुंच चुकी है। नागवर्धन, नागसारी का और नवसारी 2000 साल के इतिहास में इस शहर ने अपने कई कलेवर बदले, लेकिन जैसे ये दांडी यात्रा का आखिरी पड़ाव बना तो जैसे दांडी का ही शहर बन गया। महात्मा गांधी की उस दांडी यात्रा का आखिरी पड़ाव नवसारी में ही था। इस शहर ने कैसे कलेवर बदले, कैसा है ये शहर, क्या है इस शहर के मुद्दे, आइए देखते हैं इस बार की चुनाव की दांडी यात्रा में नवसारी मेरे साथ, यानी दांडी का आखिरी पड़ाव। नवसारी जिला गुजरात के दक्षिणी हिस्से में है और इसका पूर्वी भाग महाराष्ट्र की सीमाओं से मिलता है। नवसारी भले ही देश की राजधानी दिल्ली से 1176 किलोमीटर दूर है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 302 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन यहाँ की सियासी हलचल गांधीनगर से लेकर दिल्ली का सियासी भविष्य तय कर सकती है। नवसारी पूर्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ गुजरात का वो शहर है जहाँ कपास, ज्वार, बाजरा और इमारती लकड़ी का कारोबार होता है, तो यहीं सूती और रेशमी वस्त्र के कुटीर उद्योग भी मिलते हैं। पीतल से लेकर तांबे के बर्तन और चमड़े के सामान भी यहीं बनाए जाते हैं। लेकिन पूर्णा नदी जिसने नवसारी को जिंदगी दी, मकसद दिया, विकास की वजह दी, उसी नदी की बदहाली सियासी कायदों और दावों पर सवाल उठाती है। पूर्णा नदी के किनारे हैं। पूर्णा नदी जिसने नवसारी शहर को जीवन दिया और कहा जाता है कि इसको तापी की बेटी भी कहा जाता है। ये आगे जाकर समंदर में मिल जाती है। इस पूरी नवसारी के बीच में राजनीतिक चर्चाओं में अभी पूर्णा नदी कहीं नहीं है। ये नदी जो धीमे धीमे मरने की तरफ बढ़ रही है, उस तरफ किसी की चर्चा नहीं है। हम लोग जो हर शहर से गुजरते हुए देखते हैं कि नदियाँ जैसे लोगों की ज़िंदगी से दूर होती जा रही हैं, लेकिन वही हैं जो नदियां शहरों को जिंदगी देती हैं। पूर्णा नदी का किस्सा नवसारी के तमाम जो राजनीतिक बहस है उनमें शामिल नहीं होता। जो लोग इसको लेकर लड़ाई लड़ते हैं उन लोगों को आम आदमी से वो सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के लिए पानी से ज़्यादा कीमती, नदियों से ज़्यादा कीमती उस तरह की राजनीति है जो उनको इन संसाधनों से मुक्त करके कहीं ना कहीं निजी क्षेत्रों की तरफ बढ़ाती हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस स्वच्छता को आजादी से जरूरी बताया था, उसी बापू की धरती पर स्वच्छता के दावों की पोल खुल जाती है। नवसारी को पूरे देश में साफ शहरों में पहली जगह दी गई थी। अलग अलग जगह नवसारी शहर बेहद साफ सुथरा शहर था और हम लोग नदी के किनारे ये देखने गए कि नदी में मिलने वाले शहर के नाले किस तरह नदी को गंदगा कर रहे हैं। तो उसी वक्त आपको यहाँ दिखाई देगा कि रास्ते में एक प्लांट बना दिखेगा। हालांकि कूड़े का एक समंदर आपको नदी तक दिखता है, लेकिन ये प्लांट जो अब बंद पड़ा है, ये प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार का एक हिस्सा था, जिसमें सारे शहर के कूड़े को इकट्ठा कर नगर पालिका यहाँ लाती और यहाँ से जो भी कंपोस्ट है
उसको व्यक्तिगत तरीके से खर्च करके और उसको खाद को बाहर बेचा जाता। लेकिन पिछले कुछ समय से ये मशीन खराब पड़ी और इसको ठीक करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की थी, नगर पालिका के अधिकारियों की थी। नवसारी में एक अनुमान के मुताबिक 70 टन से ज़्यादा का कचरा रोज़ इकट्ठा होता है, जिसको बाहर वेस्ट को उसको जिसको रिसाइकिल करके उसको इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कई महीने से मशीन के ख़राब होने के बाद से मशीन जिसको अधिकारियों को ठीक कराना था उनकी कोई जिम्मेदारी उनको नहीं लगती है। राजनेता इस समय चुनाव के उसमें व्यस्त हैं, उनको मालूम है जीत कर आना है, तो इसके लिए जो भी रणनीति बनानी है उसमें शहर का कूड़ा कहीं होता नहीं है। आदमियों के लिए मजबूरी है, वो बाहर निकाल कर कूड़े को घर के बाहर निकाल देना, समझ जाते हैं कि कूड़ा का निस्तारण हो गया। लेकिन आप जब ऐसी जगह जाते हैं तो आप समझते हैं कि ये कूड़े के अंबार शहर के लिए कितना बड़ा परेशानियों का सबब होते हैं, ये किस तरह पॉल्यूशन का एक हिस्सा बन जाते हैं। नवसारी की सियासी नब्ज क्या कहती है, इसे समझने से पहले आपको यहाँ का सियासी नक्शा दिखाते हैं। नवसारी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: जलालपुर, नवसारी, गणदेवी और वासंदा, और ये सभी नवसारी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। नवसारी जिले का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। कई ग्रीक इतिहासकारों और इजिप्ट के लेखक टॉलेमी ने नवसारी के बंदरगाहों का जिक्र अपनी किताबों में किया है। उन्होंने नरीसपा नाम की जिस जगह की चर्चा की थी वही आज का नवसारी जिला है। नवसारी जिले में साक्षरता दर करीब 85% है, जबकि 1000 पुरुषों पर 961 महिलाएं हैं। इसका मुख्यालय राजपीपला है, जबकि यहाँ 6 तालुका और 4 नगर पालिकाएं हैं। इसके साथ ही नवसारी जिले में 389 गांव और 368 ग्राम पंचायतें भी है। नवसारी का इतिहास बताता है ये भारतीय पारसियों का केंद्र है। जनश्रुतियों के मुताबिक इस स्थान को ईरान से आए हुए कुछ पारसी लोगों ने समृद्ध किया था, या कहें बसाया था, इसीलिए इसका नाम नवसारी पड़ा। छोटे शहर से भी बड़े सपने देखे जाते हैं और बड़ी दुनिया बनती है। हम इस वक्त एक ऐसे घर में खड़े हैं, जब हम उसका नाम लेते हैं तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ऐसा कोई शख्स शायद ही हो जिसने उसकी बनाई गई चीज़ें इस्तेमाल ना की हों। हम यहाँ जमशेद जी टाटा के घर में हैं, यानी जमशेद जी नसर जी टाटा के यहाँ, जहाँ से हिंदुस्तान की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी गई, वो यही जगह है। हम इस जगह को, जो उनका जन्म स्थान है, वहाँ नवसारी के इस छोटी सी जगह में हम देखते हैं इस घर में उनका जन्म हुआ था। जमशेद जी टाटा 1839 से 1904 की उनकी जीवन अवधि हिंदुस्तान के औद्योगिक विकास की एक ऐसी कहानी है जिस पर आज हिंदुस्तान खड़ा है। एक ग्रेट पैट्रियट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर उनको पायनियर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। उस देश को जो कभी खेती पर आश्रित था, उसको कैसे वापस उद्योगों पर लाना है। सदियों के दौर में हिंदुस्तान को कहा जाता है ऐतिहासिक तौर पर कि ये पूरी दुनिया की जो पूरी जीडीपी है उसका 34%, उसके बाद फिर 25% तक रहा, और लेकिन बाद में एग्रीकल्चर पर चला गया। और यही वो कमरा है जिसमें हम देख रहे हैं, यहीं उनका जन्म हुआ। जमशेद टाटा जी का जन्म इसी में हुआ, और ये उनके घर का वो हिस्सा है जो आज भी उसी तरह रखा गया। बराबर में उनका पिता का घर था और ये उनकी माता जी का घर था, क्योंकि यहाँ परंपरा है कि पहला बेटा माता के घर में होगा, पहला बच्चा, और इसीलिए उनका जन्म यहाँ हुआ। हम जमशेद जी टाटा की जब बात करते हैं तो नवसारी के इस छोटे से घर से निकलकर जमशेद जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो पहली कॉटन मिल जिस तरह से लगाई, उसके बाद एक औद्योगिक विकास की निरंतरता है। हालांकि उन्होंने अपने समय में ये तय कर दिया था कि जितना मुनाफा होगा उसमें से ज़्यादातर हिस्सा उनके परिवार को नहीं, सोशल ट्रस्ट को जाएगा, आम जनता के हित में जाएगा। ये इतिहास की एक ऐसी इंडस्ट्री की कहानी है जो किस तरह से पैसा कमाकर आम जनता को वापस करने की कहानी भी है। इसीलिए जमशेद जी टाटा को हम लोग कभी भूलते नहीं हैं, हम याद रखते हैं जमशेद जी टाटा न केवल औद्योगिक क्रांति का जनक, बल्कि एक ऐसी परंपरा डालना कि किस तरह से औद्योगिकरण से हासिल पैसे को वापस जनता को करना है। इस नवसारी के इस खूबसूरत से घर में आप आकर याद कर सकते हैं उस शख्स को जिसने इस देश के औद्योगिकीकरण की नींव रखी, और यहीं से ये देश आज पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति की टक्कर लेने की हैसियत में खड़ा है। सूबे की सियासत में आज नवसारी कहां खड़ा है? क्या जिस धरती पर बापू के कदम दांडी यात्रा के दौरान पड़े, वहां की सियासत में समाज के आखिरी व्यक्ति तक सहूलत पहुंचाने की सियासी सोच आज के नेताओं और उनकी पार्टियों में दिखती है? न्यूज नेशन ने यही सवाल कांग्रेस खेमे का प्रचार संभाल रहे नेताओं से किया। उनका जवाब क्या था, आप भी देखिए। कांग्रेस केंद्र से पूरी ताकत के साथ गुजरात में है। गुजरात में इस बार
उसको बदलाव की हवा लग रही है। हमारे साथ यहाँ केंद्रीय नेताओं के साथ साथ जिन्होंने यहाँ इस कैंपेन में खुद घर घर जाने का फैसला किया है, पहले तो उन्हीं से सवाल। शैलजा जी, क्या है इस बार कैंपेन का मतलब, आपको कैसा लग रहा है ये? इस बार गुजरात में एक नई ऊर्जा हमें नज़र आ रही है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे नौजवान हैं, सभी में एक नई बात नज़र आ रही है कि 22 साल तक जो उन्हें घुट्टी पे लाई गई वो झूठी साबित हुई, एकदम खोखली साबित हुई। और आज जो मोदी जी ने सबको एक बात कह कर गुजरात गुजरात गुजरात, ये तो गुजरात के लोग जानते हैं, उनके मन की बात तो दुनिया सुनती रही, लेकिन गुजरात के दिल की बात कौन सुनेगा। वो जब से राहुल जी आए हैं, कांग्रेस जिस तरह से कार्य कर रही है, हमारे लोग कर रहे हैं, वो कार्य ये है कि हम लोगों की बात सुन रहे हैं। और आज लोगों के मन में ये है कि भाजपा को बाहर करना है। आपको लग रहा है कि लोगों तक आपकी बात जिस तरह पहली बार आप ये कोशिश कर रहे हैं 22 साल में पहली बार, या ये बदलाव दूसरी तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, लोग परेशान हैं जुमलों से, ठीक है ना। तो गुजरात मॉडल एक ऐसा असत्य है जो देश को मोदी जी ने बेच दिया 14 में। अब गुजरात के ही लोग कह रहे हैं कि विकास पागल हो गई, ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नहीं कह रही है, और इसी को लेके हम घर घर में जाएंगे। अच्छा, आप इतना देख रही हैं इधर पूरे उसमें, आपको लगता है कि कोई चेंज आपको फील हो रहा? बहुत ज़्यादा। जब से हमने शुरू की है मीटिंग्स और प्रचार शुरू किया है, तो महिलाओं का बहुत उत्साह भी है और उनकी शिकायत भी बहुत है कि महंगाई है, शिक्षण जो महंगा हो गया है और अन्य समस्याएं, उसके बारे में बहुत जागरूक भी है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस से बहुत आशा भी है महिला। मैं वापस नवसारी, चूंकि हम लोग जिला वाइज हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं समस्या, आपको क्या लग रहा है कि समस्याएं आपके शहर की क्या है, या विकास दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल विकास नहीं दिख रहा। गुजरात पहले से ही ठीक ही है, मोदी जी ने आके उससे कुछ नया नहीं किया है। और अभी जो समस्याएं हैं वो युवाओं की समस्या है, महिलाओं की समस्या है। महिलाओं के लगता तो सबसे महंगाई का प्रॉब्लम है, फिर शिक्षण का प्रॉब्लम है जो महंगा हो रहा है, जो मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को तो वो अभी उसके बच्चे तो अच्छी शिक्षा ले ही नहीं पा रहे हैं। तो पूर्वा नदी आपके किसी उसमें है एजेंडे में? पूर्वा नदी में जिस तरह सीवेज मिला, पूर्णा नदी, ये है आपके कोई एजेंडे में? आपको लगता है पूर्णा नदी के लिए भी काम होना चाहिए? पूर्णा नदी के लिए तो वही ठीक है कि अभी जो वहाँ जो चल रहा है, रेती खनन का काम चल रहा है, उसे कंट्रोल करना चाहिए। और जो दरिया का पानी इधर आ रहा है समंदर का, उसके लिए कुछ होना चाहिए। और ये पानी जो बस्ती है वहाँ तक इतना तक आ जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, उनके लिए भी हम काम करना चाहिए। ऊना में जो हादसा हुआ, क्या मोदी जी ने एक शब्द भी बोला उसके बारे में? क्या उन्हें थोड़ी सी भी पीड़ा हुई? क्या उन्हें मालूम भी हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ? ना आना तो दूर की बात है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं हुआ, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती हैं। यही बात है जो लोगों को अब साफ नज़र आने लग गई है कि मोदी जी को केवल अपना चश्मा उन्होंने पहना हुआ है और अपनी ज़बान है, और किसी की कोई बात नहीं, कान बंद हैं उनके। गुजरात में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन जो पार्टी सूबे की सत्ता पर 22 साल से कब्जा जमाए बैठी है, उनके नेताओं की बातों में नवसारी ने इस दरमियान क्या पाया और क्या खोया है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ भाजपा का बहुत चलता है, अच्छा चलता है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भाजपा का सब कैंडिडेट। अच्छा, कोई विकास की विकास की बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी विकास पूरा हो चुका है। विकास को कैसे बढ़ाना है, ये हमारे धारा सब। तापी नदी, उसका आपके यहाँ पूर्णा नदी है, उसका क्या हाल है? उसमें नाले मिलते हैं? जी, नाले मिलते हैं, लेकिन उसके लिए योजना बन चुकी है, और पूर्णा नदी का रिवर फ्रंट का भी पूरा प्लान। लेकिन आप तो कह रहे पूरा हो चुका है। जी सर, कुछ पेंडिंग में है, लेकिन ऑलरेडी उसका कुछ पेंडिंग की बात कर रहे हैं? जी, पेंडिंग में ऐसे वो ये मुद्दा हमने ले लिया है, हमारे धारा साहब ने ये मुद्दा ले लिया, रिवर फ्रंट बनने वाला है, और रिवर फ्रंट के बाद में जो रिंग रोड है पूरी नवसारी को कवरेज करेगा, जिससे नवसारी में विकास की गंगा। नवसारी में जैसे ही आप पहुँचते हैं, ट्रैफिक तो पूरी तरह, यहाँ पे क्या है कि हर रोड का अल्टरनेटिव रोड है, और इतना ज़्यादा बड़ा रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब नवसारी से एंटर होते हो तो 4 लेन रोड आप देख सकते हो। नवसारी का इतिहास बहुत शानदार है, समृद्ध इतिहास है, लेकिन उस तरह नवसारी का नाम नहीं होता है क्या? नहीं, नवसारी का नाम है, आज भी सब लोग याद। लेकिन सूरत ज़्यादा बड़ा है। नहीं, सूरत बड़ा है क्योंकि सूरत के पास ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे। मेरे को बोलने नौरोजी यहाँ से बिलोंग करते हैं। नहीं, वो सब चीज़ें ठीक है, मैंने आपको इतिहास बताया, आप मेरे विचार से आपने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ इतिहास आपका अच्छा है, अभी मैं पूछ रहा हूँ। सही पूछ रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि आपका बहुत सही बात है, इतिहास बहुत बड़ा है,
यहाँ पे ये जो नवसारी है अभी एजुकेशन हब की तरह डेवलप हो रहा है। यहाँ पे पॉल्यूशन कम है, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रो इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है जॉब सबको मिल रहा है, छोटा सिटी है। लेकिन रोजगार का आपके शहर का सबसे बड़ा हाल क्या है? किस में मिलता है आपको रोजगार? अच्छा मिलता है, इधर भी है GIDC है, बाकी उधर से सूरत भी लोग जाते हैं, सूरत भी नज़दीक है, तो इधर भी काफ़ी डायमंड में इधर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, तो इधर अच्छा डेवलपमेंट मिलता है और रोजगार भी मिलता है। आपको लगता है सबसे बड़ा स्टार कौन सा है आपकी पार्टी का? कौन है आपके यहाँ सबसे ज़्यादा वोट किसके नाम पे है? पीयूष देसाई जो अभी हमारे भाजपा के कैंडिडेट है। आपको क्या लगता है, अगर मैं युवाओं की बात करूं, तो आपको लगता है कि ये सरकार युवाओं की आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है? यस, डेफिनेटली उतर रही है खरी, क्योंकि यहाँ रोज़गार की इतनी अपॉर्चुनिटी है सूरत में और नवसारी में भी हर युवा को रोज़गार मिल रहा है अभी। अच्छा, पानी का क्या है? पानी का तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम भाजपा सरकार ने किया है। मैं आपको बताता हूँ, जब कांग्रेस की अच्छा, वासना में क्या होगा? वासना पिछली नहीं क्या अपनी सीट नहीं हार गए थे। अब वो कांग्रेस ने अपना क्या है झूठा प्रचार किया, उनको बोला घर का घर देंगे और 100 रुपए का फॉर्म भरा, कोई घर आज तक दिया नहीं। उनको पता है कि उनके सरकार आदिवासियों में क्यों नहीं जा पाती आपकी पार्टी? आदिवासी में अब मैं बताता हूँ, नवसारी सीट हो, अभी हम आदिवासी में जा रहे हैं। आज यहीं पे जब अपना जो पब्लिक था, स्वयंभू आदिवासी आए अपने लिए कि मोदी जी को सुनना है। अभी आदिवासी में बहुत चाहना है मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए बहुत चाहना हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अपना उज्ज्वला योजना के तहत आदिवासियों को मोदी जी ने चुला दिया। अब के 4 में से कितनी सीट आपको? 4 में से 4 सीट मिलेगी। अच्छा, एकदम पक्का है, एकदम पक्का 4 है। जो सबसे बड़ा आपने पिछले 5 सालों में आपकी सरकार का एक काम ऐसा गिनवाइए जो सबसे बड़ा आपको लगता है अपने शहर का? नवसारी शहर की मैं बात करूं तो अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखोगे, आप देखोगे इतना हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्नूकर रूम अलग से है, पूल रूम है, बैडमिंटन कोर्ट है। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर 9 दिसंबर को वोटिंग होनी है। वैसे नवसारी सिर्फ मौजूदा सियासत के चलते ही नहीं, बल्कि बापू की यादगार विरासत के लिए भी मशहूर है। नवसारी का सियासी मूड क्या कहता है, ये तो आपने इस एपिसोड में देखा, लेकिन नवसारी में बापू की विरासत किस हाल में है? दांडी मार्च के दौरान जो नवसारी गांधी जी का पड़ाव बना, क्या उस नवसारी में बापू की स्मृतियां सहेज कर रखी जा सकी हैं? आखिर दांडी यात्रा की तमाम यादें जिनसे नवसारी जुड़ता है, वो किस हाल में है? नवसारी की चुनावी यात्रा के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि नवसारी का गांधी कनेक्शन सियासी तकरीरों में आखिर अपनी जगह क्यों नहीं बना पाया। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, नवसारी, गुजरात।